हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीआरटी का सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि पीआरटी का सिलेबस और स्ट्रेटजी बताइए। तो पॉलिटी से ना पीआरटी में 5 से 6 क्वेश्चन आता है पॉलिटी से। तो पॉलिटी आप लोग लुसेंट जो आता है उसका लुसेंट, जैसे ये बुक है लुसेंट, इससे आप लोग कर सकते हैं। लुसेंट से आप लोग पॉलिटी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। और इसके अलावा पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, पूर्वालोकन जो आता है बीपीएससी द्वारा पूछा गया जितना भी प्रीवियस ईयर है उसमें रहता है पूर्वालोकन, घटना चक्र का पूर्वालोकन, उससे आप पॉलिटी कर सकते हैं। इससे थ्योरी कर लीजिए। इसको करने के बाद पूर्वालोकन से आप उसका जितना भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में आज तक उसमें दिया रहता है, उससे आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। इससे आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आता है पॉलिटी का पीआरटी में। उसके बाद हम लोग बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री जो क्वेश्चन आता है 16 से 20 क्वेश्चन आता है पीआरटी में। 16 से 20 क्वेश्चन में इसको 2 भागों में बांट कर आता है। पीआरटी में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आता है और बिहार स्पेशल आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री 12 क्वेश्चन आता है और बिहार स्पेशल का 7 क्वेश्चन आता है। वहीं बात करें मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग कहाँ से कीजिएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बेस्ट है कि आप लोग ज्ञान बिंदु का जो नोट्स आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे आप लोग कर लीजिए। उसके साथ अभी जो हम बोले पूर्वालोकन घटना चक्र का जो आता है उसमें पूरा पूरा जितना भी बीपीएससी एग्जाम लिया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, चैप्टर वाइज दिया रहता है और सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है। उससे उसी से जैसे पॉलिटी उससे कीजिएगा, उससे ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा इसको बनाने के बाद। और बिहार स्पेशल के लिए बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए आप इडुटेरिया का जो बुक आता है इससे इडुटेरिया का जो बुक आता है छोटा सा, इससे आप लोग बिहार स्पेशल कर सकते हैं और पूर्वालोकन से आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिए, ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम लोग जियोग्राफी, तो जियोग्राफी जो आता है पीआरटी में 15 से 18 क्वेश्चन आता है। 15 से 18 क्वेश्चन जियोग्राफी का आता है, जिसमें से केवल इंडियन जियोग्राफी और बिहार स्पेशल आता है, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं आता है। इंडियन जियोग्राफी कितना क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन और बिहार जियोग्राफी का 7 क्वेश्चन। तो इंडियन जियोग्राफी के लिए भी आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इंडियन जियोग्राफी के लिए लुसेंट या फिर खान सर का जो जियोग्राफी का नोट्स आता है छोटा पतला सा, उससे आप लोग इंडियन जियोग्राफी कर लीजिए। और बिहार स्पेशल के लिए वही इडुटेरिया का जो ये छोटा सा बुक अभी दिखाएं उससे आप लोग बिहार स्पेशल कर सकते हैं। इसके करने के बाद इसमें भी पूर्वालोकन का क्वेश्चन आपको लगाना है। पूर्वालोकन जो घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है उससे आप लोग क्वेश्चन लगाइए, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का 18 से 20 क्वेश्चन आता है। मैथ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म का जो एक बुक आता है वाइज क्वेश्चन दिया रहता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। तो इससे आप हर चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना बीपीएससी टीआरई में पूछा है उसमें सब दिया हुआ है। तो इससे आप लोग मैथ का कर सकते हैं। और मैथ के बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का कोई भी बुक जिस बुक से आप लोग करना चाहते हैं उस बुक से आप रिवीजन कीजिए। 14 से 15 क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस 20 से 22 क्वेश्चन आएगा। साइंस में 20 से 22 आएगा, जिसमें फिजिक्स 8 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री 6 आएगा और बायोलॉजी 8 आएगा। अगर आप लोग साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 9th-10th का एनसीईआरटी जरूर पढ़िए आप, 9th-10th। उसके अलावा अगर और बात करें तो ये एसके झा का जो बुक आता है साइंस का, अगर आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते इससे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद 6 से 8 में मैथ एंड साइंस था, उसमें मैंने साइंस बिना एनसीईआरटी पढ़े इसी से पूरा क्वेश्चन कवर किया था। अगर वही बात करें हम लोग करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना है आपको, अभी से नहीं पढ़ना है, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा लास्ट का 1 मंथ में जो स्पीडी का जो वार्षिकांक आता है ना उसको पढ़ना है। अभी क्या करना है आपको, हर संडे को क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आप मंथली वीडियो आता है करेंट अफेयर का, तो हर संडे को 1 मंथ का देखिए, दूसरा संडे दूसरा मंथ का, ऐसे देखते जाइए, फिर रिपीट कर लीजिए। 1 साल का देखना है ऐसे। और लास्ट का 1 मंथ में आपको क्या करना है, वार्षिकांक जो आता है ना स्पीडी का, उससे आप लोग लास्ट का 1 मंथ पूरा उसको पढ़ जाइए, उससे आपका पूरा मतलब हो जाएगा। इसके अलावा ईबीएस का भी क्वेश्चन आता है कुछ, ईबीएस आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना स्कोर कार्ड दिखाइए, तो आप मेरा देख लीजिए स्कोर कार्ड। टीजीटी में 107 नंबर और 6 to 8 मैथ एंड साइंस में मेरा जो है 91 नंबर है। स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग टीआरई 4 में सिलेक्शन ले सकते हैं।